नमस्कार, मैं विनीत अंसारी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम बांद्रा के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी का 3 तारीख एक जन्म दिवस है, और जन्म दिवस के माध्यम से जो है आज मुंबई की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम ने एक समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी हुई है, जिसके अंदर आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को लेकर के जो संभावित कैंडिडेट है उनका डिक्लेरेशन भी किया है। उसी को लेकर के कुछ चर्चा जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला जो कैलाश जायसवाल जो मुंबई के अध्यक्ष है, मैं उनसे सवाल जानने का प्रयास करूंगा। कैलाश जी, आज जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन का केक आपने काटा है और उसी के साथ में आपने डबल बेनिफिट भी ले लिया है कि आज संभावित उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, तो उसी तरीके से आने वाले महानगर पालिका के लिए आपने जो समीक्षा की है, उस समीक्षा के माध्यम से अपने आने वाले जो वोटर्स है या जो उम्मीदवार है उनको क्या दिशा निर्देश आपने दिए? सबसे पहले तो आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो इस देश में दबे कुचले बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाला है, आज उनका जन्मदिन हम इस मुंबई प्रदेश में आयोजन किए। आज जन्मदिन धूमधाम से मना रहे थे। इस देश के तमाम, इस मुंबई महाराष्ट्र के जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, देश के SC ST OBC माइनॉरिटी है, उनको जन्मदिन की मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। उसी के साथ में नव नियुक्त प्रवक्ता फैसल भाई बनारस वाला है। फैसल भाई बनारस वाला जो है मुंबई शहर का कोई नया नाम नहीं है। मुंबई शहर के अंदर पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन चाणक्य की उपाधि उनके पास पहले से मिली हुई है। फैसल भाई, आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आए हो, किस तरीके से आप इसको देखते हो? और आने वाले इलेक्शन तो आपने बहुत देखे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के साथ इलेक्शन को किस तरीके से आप देखते हो? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से मैं तमाम आवाम को जनाब चंद्रशेखर आजाद साहब की सालगिरह की तहे दिल से मुबारकबादी देता हूं, और उम्मीद करता हूं तमाम महाराष्ट्र के जितने भी जिम्मेदार और मुंबई के खास करके हमारे कैलाश जायसवाल साहब के कंधे को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये शख्स बेलोस है, और इनके साथ में जो मैं उनसे आजाद समाज पार्टी के जाहिद अली खान, जो ये भी हमारा सीट है, इस सीट पर भी हम लोग का काम पहले से चल रहा है, और एक ही सीट जहां तक है कि हमारी निकलने वाली है, इसलिए हर सीट बार बार मैं तो नाम ले रहा हूँ। जैसे अशोक कामले साहब हो गए, ये 2 उम्मीदवार हमारे लोग हैं। जनाब अशोक कामले साहब भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव है। उनका मैंने 15 साल का अनुभव इतना रहा है मुझे कि हमेशा समाज, बहुजन समाज के लिए इन्होंने, और खास करके फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ इस मुंबई के अंदर, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है अशोक कामले साहब, जायसवाल साहब का नाम लेने में, कि इन लोगों ने हमेशा है ना, NRC हो, CAA हो, ट्रिपल तलाक हो, यानी जो जो आवाज जनाब चंद्रशेखर आजाद साहब ने उठाई, उससे बड़ी ईमानदारी से इस मुंबई प्रदेश के ने इन्होंने उसे आवाम के बीच में रखा। यह और बात है कि फिरका परस्त ताकतों की चालसाजी बहुत खतरनाक है, लेकिन एक कहावत है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि जुल्म करने वाले से सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है जो जुल्म सहता है। तो चंद्रशेखर आजाद साहब ने यह दिखा दिया कि अब हम बहुजन जुल्म नहीं सहेंगे। अब जिस अंदाज में तुम हम पे वार करोगे, उसी अंदाज में हम तुम्हें जवाब देंगे। तो ये जो कामयाबी जो आज जनाब चंद्रशेखर आजाद साहब की टीम के पास है, मैं मानता हूं कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर इसका समीकरण बदलने की ताकत अगर कोई रख सकता है, तो जनाब चंद्रशेखर आजाद साहब ये समीकरण बदल सकते। और इंशाल्लाह आप भी देखोगे, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से मैं कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अलायंस होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन महापौर जो बैठेगा मुंबई के अंदर, तो इंशाल्लाह चंद्रशेखर आजाद साहब का ही पार्टी का बैठेगा। जिस तरीके से फैसल बनारस वाला जी ने बात की, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी है। अशोक कामले जी का एक तो नाम ऐसे ही चलता है कि हर दिन वो सुबह उठते, दांत घसते और नाश्ते के बाद कहीं ना कहीं उनका आंदोलन शुरू रहता है, चाहे वो वजह चाहे जो भी हो। अशोक कामले जी वैसे तो अब आंदोलनकारी हो ही, लेकिन ये बड़े आंदोलन की जो तैयारी है, महानगर पालिका का इलेक्शन और आज के हालात को देखते हुए
कोई छोटी बात नहीं है। साम दाम दंड भेद की राजनीति चली जाएगी। तो इससे जो कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए, क्या उससे लड़ने के लिए ये आपके उम्मीदवार सक्षम होंगे क्या इस दौर में? क्योंकि हमारे पास एक सक्षम और मजबूत नेता है चंद्रशेखर आजाद, जिनकी आवाज आज पूरे भारत के 1,40,40,00,000 लोगों के घर घर में पहुंच चुकी है, और एक ईमानदार और एक सच्चा नेता है। और उसी के राह पर चलते हुए हम सब कार्यकर्ता, उसी के राह पर चलते हुए हमारा भी एक चरित्र साफ है। और जिनकी आज उम्मीदवारी हमारे मुंबई के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, जो हमारा नेतृत्व नेता है, उन्होंने उम्मीदवारी जिनको आज दी है, तो उन्होंने भी देख कर दी है, और वो उनके साथ कार्यकर्ता वो काम कर रहे हैं कई दिनों से, कई महीनों से। तो उनको पता है कौन कार्यकर्ता कैसा है, कौन उम्मीदवार कैसा है, और हर उम्मीदवार का चरित्र साफ है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है ना कि हमें सबको एक वोट देना चाहिए, किसी एक जाति के या पैसे वाले लोगों को देना चाहिए। वो गरीब हो या कोई भी हो, वो लड़ने वाला है, वो लड़ सकता है और लोगों के बीच में जाके अपने बातें रख सकता है। और जिस वार्ड के अंदर वो लड़ने वाला है, उसका गटर का प्रॉब्लम रहेगा, पानी का प्रॉब्लम रहेगा, घर का प्रॉब्लम रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो सच में जो मुद्दे है, उस मुद्दे पर काम करने के लिए वो सक्षम है। तो हमें उसको लोगों के बीच में भेजने का भी काम करना पड़ेगा, और हमने वो काम आज किया है कैलाश जी के नेतृत्व में। और हमें आशा है कि वो लोग अच्छा काम करेंगे, लोगों के बीच में जाके वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दोनों से वोट उनको मिलेगा। और हमारा ये पहला चुनाव है, हारे या जीते ये हमारी बाद में लड़ाई है। अभी हमें उम्मीदवार देना, ये पहली लड़ाई है। वो उम्मीदवार एबी फॉर्म उसको मिलना चाहिए, वो फॉर्म भरना चाहिए, रिजेक्ट भी नहीं होना चाहिए। और फॉर्म देने के बाद अगर वो सेलेक्ट होता है तो वापस वो अपना अर्जी एप्लीकेशन लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बीच में हमने कहा था, जब भीम आर्मी शुरुआत हुई, हम नियुक्ति लेटर देते थे, तब आजाद समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था। एक सामाजिक संगठन भीम आर्मी थी, और वहां पर हम लोग लिखते थे नियुक्ती पत्र के ऊपर ही, मी बाबासाहेबाचा कार्यकर्ता आहे आणि मी बाबासाहेबाच्या चळवळीशी गद्दारी करेल, तर मला रस्त्यावरती उघडं नागडं करून मारा। तो वही लाइन यहाँ पर फिट है। अगर कोई उम्मीदवार गलत काम करता है या गद्दारी करता है, तो हमें उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम बीजेपी के लोगों के साथ ये कर सकते हैं, तो अपने लोगों के साथ भी वही कर सकते हैं। लेकिन हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, एक चेतावनी बोलो, एक सूचना बोलो, जो भी रहे। लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मिलकर आज पहली बार कैलाश जी के नेतृत्व में जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ेगी। क्योंकि कुछ पार्टियां अलग अलग है, जो विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, उनके साथ वो खुद चलकर हमारे पास आए। हमने कहा है सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, सीट का बंटवारा होगा और वो मजबूत गठबंधन होगा। दो पार्टी, एक नेशनल है और दूसरी भी नेशनल है, तो बात चल रही है। देखेंगे अभी कैलाश जायसवाल जी जो अगर हाँ बोलेंगे, उसके आगे चल के बात करेंगे। इस तरीके से अशोक कामले जी ने बात की है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है, उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया जाहिद अली शेख, धारावी का वार्ड नंबर 188 से। जाहिद भाई, डिक्लेरेशन तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने कर ही दिया है, लेकिन आपके जो वार्ड की रचना है, उस रचना के अंदर जिस तरीके के स्थानिक उम्मीदवार होंगे, ऐसे उम्मीदवारों में आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हो और कैसे उनको आप जो है हराने का काम करोगे? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी और जो हमारे मुंबई अध्यक्ष, जो डैशिंग कहा जाता है कैलाश जायसवाल जी, उनके नेतृत्व में, जब आप सोच लो हमारे शहर ने कहा कि एक भी कार्यकर्ता और कोई भी उम्मीदवार को अगर कोई भी तकलीफ अगर आती है, तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 24 घंटा हम उनके साथ है। ये शेर की दहाड़ है। तो सोचो, जब शेर हमारा ऐसा है तो हम लोग कैसे होंगे? तो आने वाले मुंबई महानगर पालिका में बिना नीले झंडे के कोई महापौर नहीं बन सकता है, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हम काम कर रहे हैं। हम 25 साल से हमारा मुंबई महानगर पालिका में टूटी बोलता है, क्योंकि करप्ट ऑफिसर को अगर किसी ने जेल में डालने का काम किया, 8 करप्ट ऑफिसर को, वो भी जी उत्तर विभाग में मुंबई महानगर पालिका को, तो यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने जेल में डालने का काम ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। और 25 साल से गटर, वाटर, पानी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के यही एक सिपाही को जो मुंबई महानगर पालिका असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर ने पाबंदी लगाने का काम किया था, तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कहा था। मगर हमको कोर्ट पे और न्यायालय के ऊपर भरोसा था। हमने वो ताला तोड़ने का काम, अगर किसी ने तोड़ा है बीएमसी का ताला, तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की देन है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का देन है। और आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन के मौके पे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कैलाश जायसवाल जी और अशोक कामले जी के
नेतृत्व में यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे बर्थडे केक काटने का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जाहिद अली शेख जी, आपने सरकारी ताले तो बहुत सारे तोड़ दिए हैं, ये सारी दुनिया को पता है। महानगर पालिका के अंदर आप क्या करते हो ये भी सारी दुनिया को पता है। लेकिन ये जो इलेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, आपके सामने बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं वार्ड नंबर 188 में, उनको धराशायी करने के लिए आपने कोई प्लान तैयार किया है क्या? देखे यूपी में भी ऐसे ही भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सामने बहुत से बड़े बड़े तार मुख्यमंत्री रहते, माजी मुख्यमंत्री के बोले ना, बड़े बड़े लोग खड़े थे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के इधर, मगर वहां की जनता ने एक दलित मुस्लिम दोनों भाइयों ने मिलकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद में नगीना से चुनकर संसद में भेजा। ये ताकत है मुंबई महानगर पालिका में, आने वाले मुंबई महानगर पालिका में दलित मुस्लिम और सभी धर्म के लोग यहाँ मिलकर, सभी जो मुंबई में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कैंडिडेट खड़े हैं, मुझे पूरा भरोसा है मुंबई के लोगों के ऊपर कि भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले कैंडिडेट को वो चुन के लाएंगे। मैं इतना आपको आश्वासन देता हूँ। जिस तरीके से आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो है एक तरीके से जन्मदिन मनाया गया और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर है, और ये लहर आने वाले इलेक्शन तक कितनी बरकरार रहती है, ये लहर कितनी आगे तक जाती है, और पहला इलेक्शन होने के नाते से क्या वाकई में जनता जो है मुंबई की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जज्बा और उत्साह तो उनके अंदर मौजूद है। आज जन्म दिवस को लेकर के आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।